फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको अनुपात और समानुपात के शुरू से लेकर के अंतिम तक सारे सवाल मिलेंगे। अगर आप लोग बिगनर हैं, आपको थोड़ा सा भी क्लियर नहीं है कि अनुपात और समानुपात क्या होता है, तो बस इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए। ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए है। और यदि आप लोग अच्छे लेवल के जानते हैं तो भी जुड़े रहिए, क्योंकि ये वीडियो भी आप लोगों के लिए है। यानी हम कहें कि स्टार्टिंग से लेकर के और एंड पॉइंट तक अनुपात और समानुपात के बारे में आपको अच्छे से जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना क्वेश्चंस। ओके, पहले तो अनुपात समानुपात के बारे में समझिए कि अनुपात का मतलब क्या होता है। अनुपात का साइन जो होता है इस तरह से होता है, ये क्या है आपका अनुपात। लेकिन समानुपात कैसा होता है, दो अनुपातों को इस तरह से जोड़ करके, यानी ऐसा करके, खैर प्लस का साइन नहीं रहेगा, क्लियर है। तो इस तरह से दो अनुपात जो है समानुपात कहलाता है। ओके, अगर अनुपात को कहें तो हम इसे बटा कह सकते हैं दूसरा नाम, और समानुपात को जस्ट बराबर कह सकते हैं। ओके, चलिए तो आगे के जो डिटेल हैं आगे के क्वेश्चन में हल करेंगे। ओके, सो यहाँ से अगर कंटिन्यू करें तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से कंटिन्यू करते हैं। ये जो आपके चैप्टर नंबर दिया गया है 15, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर दे रखा है 150/400। ओके, 150/4 का 400 का सरलतम रूप लिखें। सरलतम मतलब वही कहें कि छोटा रूप हमें लिखना है। तो यहाँ पर एक काम करेंगे, ये 150 रहा और ये अनुपात के लिए मैं क्या बोली हूँ, बटा यूज करेंगे। तो ये बटा में जस्ट 400 रहा है ना, जीरो से तो आपका जीरो गया। 15/40, इसको कटाएंगे तो ये 5 × 8 = 40, नीचे तो 8 हो जाएगा। 5 × 8 = 40, 5 ले आओ, ऊपर 5 दिए ही 15, तो ये 3/8, यानी जस्ट हम 3:8 आंसर कह सकते हैं क्या, ऑब्वियस होगा आंसर। ओके, तो चलिए ये तो क्वेश्चन हल हो गया। अगला क्वेश्चन 2 नंबर को हम कंटिन्यू करते हैं। सेकंड नंबर हमारा जो क्वेश्चन दे रखा है गाइस, ये सेम वही है कि 85/255 का सरलतम रूप लिखें। ओके, 85/255 है, तो जस्ट यही करेंगे। अनुपात का मतलब 85/255, 255 लिख लेंगे। तो अगर हम कटाने की कोशिश करें तो ये 17×5 = 85 कटेगा, है ना। और इधर से देखें तो ये 5×5 = 25, 5 और 5×1 = 5, यानी 51 हुआ। अगर इसे कटाएं तो 17×1 = 17 और 17×3 = 51, यानी 1/3 इसे हम लिखें तो 1:3 विल बी द राइट आंसर गाइस। ये रहा हमारा आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल स्टार्ट। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड दे रखा है, क्या है, 18 मीटर। ये क्वेश्चन जो है ना, 18 मीटर और 42 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर दे रखा है। ओके, जस्ट यहाँ पर लिख लें सेंटीमीटर। ओके, तो यही हमारा क्वेश्चन है। ओके गाइस, 18 मीटर रेशियो 42 सेंटीमीटर का सरलतम रूप क्या होगा। मीटर यहाँ पर रह तो लगा ले, है ना। तो चलिए, ये मीटर है और ये सेंटीमीटर, तो ये ऐसे क्यों दे रखा है मैम, बस आपको कंफ्यूजन करने के लिए दे रखा है। तो कोई नहीं, यहाँ पर उतने हमें सोचने की बात ही नहीं है। 18 मीटर को जस्ट ये करेंगे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि छोटा यूनिट में रहता है तो बहुत अच्छा रहता है। तो देखिए, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 18 मीटर में 18 × 100 कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 1800 सेंटीमीटर। अनुपात दे ही रखा है और इधर 42 सेंटीमीटर ही जस्ट हिले हैं। ओके, तो इसे हम क्या कह सकते हैं कि 1800 बटा में 42 हो जाएगा, है ना, ऑब्वियस हो जाएगा। अगर इसे कटाएं तो 42 कितना बार में कटेगा, 7×6 = 42। ओके, और इधर कटाएं तो ये 6×3 = 18। ओके, 2 जीरो है तो 2 जीरो, यानी ये हुआ 300/7। इसको हम क्या 300/7 लिखेंगे, ऑब्वियस। अरे हाँ, लिखेंगे तो एक बार यस बोलो ना कि मैम बिल्कुल ठीक है, ऐसे लिखेंगे। और आप लोग अपना आंसर भी करते जाओ। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या दे रखा है, हमने देखा कि पहला ऑप्शन हमारा 3/4 है। ओके, अनुपात में ना लिख करके बटा में लिखती हूँ। और दूसरा ऑप्शन क्या है, 4/3 है। ओके, तीसरा ऑप्शन जस्ट क्या है गाइस, तो यह है 3/5। ओके, और चौथा ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका है 3/6। ओके,
3/6। तो बस हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसे पहले कटा लेते हैं, 1/2 बना लेते हैं। ओके, ये कट गया। अब देखिए तो 3, 4, 5 और 2 का लघुत्तम निकाल लेते हैं पहले। तो देखिए इधर कर लेते हैं 3, 4, 5 और 2। क्या ये कोई एक अंक से कटने वाला? इसमें सिर्फ 2 तो है कटने वाला। तो ये यहाँ पर 2 होगा, 5 होगा, देन 1 आएगा, है ना? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पच्चीस 60। तो सबका एलसीएम क्या हो गया गाइस? 60। ओके, चलिए तो कोई नहीं, अब यहाँ पर नीचे तो 60 हो गया, ये हमें क्लियर है ना? तो 4 जगह 60 60 हम लिख लेंगे। ओके, चारों के लिए 60 60 लिख लेंगे नीचे। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर देखिए तो 60 को पहले वाला इस 4 से डिवाइड करेंगे, 15 आएगा, 15 तिया ऊपर 45, पहला हुआ 45/60। ओके, फिर यहाँ पर 60 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 20 तिया 60 और 20 चौके जस्ट 80 हो जाएगा। तो ये हुआ 80/60। फिर 60 को 5 से डिवाइड करेंगे 12 और 12 तिया जस्ट ये 36/60। फिर 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 30 और 30 एकम 30। तो इसमें देखिए कि सबसे बड़ा आपका कौन आंसर है? ये वाला 80/60। इसका मान क्या है? 4/3। तो आंसर जो होगा हमारा 4/3। इसको रेशियो में कैसे लिखा गया है? ऑप्शन में तो देख रहा है वो बुक में 4/3। तो यही जो है हमारा राइट आंसर है। इज दैट क्लियर गाइस? ये हमारा आंसर सही हुआ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 5 इसी तरह से हल करेंगे। उसके बाद आप लोगों को बोर्ड पर पढ़ाऊंगी। ओके, क्योंकि ये स्क्रीन जो है थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है। तो 5वां नंबर आपका क्वेश्चन क्या है? अरे यार 5वां नंबर भी सेम है। पहला ऑप्शन है 10/3। ओके, देन आपका दूसरा ऑप्शन है 2/5। ओके, तीसरा ऑप्शन है 2/4 और चौथा ऑप्शन है 4/3। इनका एलसीएम क्या होगा? इज दैट क्लियर? यानी एलसीएम नहीं, जस्ट ये इसमें कौन सा अनुपात बड़ा है ये बताना है। ओके, तो सबका एलसीएम पहले कर लीजिए। 3, 3 का एलसीएम तो 3 ही होगा। 3 चौके 12 पचे 60, यानी जस्ट इसका भी 60 ही होगा। 4 जगह यहाँ पर भी 60 लिख लेंगे, है ना? क्लियर गाइस? तो अब देखिए 60 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो 20 आएगा और 20 दहाइयाँ 200, है ना? 60 को अगर 5 से डिवाइड करें तो 12 आएगा, 12 दूनी 24। देन 60 को अगर 4 से डिवाइड करें 15 दूनी 30। 60 को अगर 3 से डिवाइड करें 20 और 20 चौके 80। तो इसमें आपको सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है? 10/3 यानी 200/60। तो ये आपका आंसर क्या हुआ? फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, यानी 10/3 विल बी द आंसर। ओके, ये आपका सही आंसर आ। तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं, आगे अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, और 650 ग्राम के अनुपात में सरलतम रूप क्या होगा? 5 किलोग्राम हम क्या जानते हैं कि 1 kg इक्वल टू होता है 1000 ग्राम, है ना? और 5 kg को अगर ग्राम में कन्वर्ट करें तो 5 गुने 1000 यानी 5000 ग्राम होगा। तो 5000 ग्राम और यानी जस्ट अनुपात 650 ग्राम। देखिए दोनों को इसीलिए ग्राम में कन्वर्ट करके लिख रही हूँ। ये 650 तो ग्राम में ऑब्वियस पहले से है और इसको मैंने ग्राम में कन्वर्ट करके लिख दिया। तो ये मत समझिएगा कि मैम ने ये जो है पहले ही कन्वर्ट कर दिया और हमें कंफ्यूजन हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो 5 किलोग्राम यानी 5 गुने 1000 तो 5000 ग्राम। अब इसे कटाने की कोशिश करते हैं। तो इसे अगर हम कटाएंगे गाइस तो पहले तो ये देखिए ग्राम ग्राम आपका गया खेल से। ओके, अगर ये देखें तो 1 0 और इधर से 1 0 क्लियर हुआ, है ना? अगर 5 से कटाएं गाइस तो क्या हमारा कटेगा? ऑब्वियस कटेगा। 5 से कटाएं तो ये 13 पचे 65 होगा और यहाँ पर ये 5 से कटाएं तो ये 100 पचे 500 यानी 1 पचे 5, ये 2 को 0। तो 100/13 जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर गाइस? 100/13 आंसर। ओके, जस्ट क्वेश्चन नंबर 7 गाइस। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि 3 घंटे अनुपात 40 मिनट का सरलतम रूप क्या होगा? 3 घंटे दे रखा है, पहले इधर तो 3 आवर्स हैं और अनुपात कितना? 40 मिनट। 40 मिनट ध्यान रखिए गाइस,
पहला है 3 घंटा और 40 मिनट। ये क्वेश्चन आपको एक जैसा क्यों दे रखा है? तो ये क्वेश्चन आपको एक जैसा इसीलिए दे रहा है कि बस घुमा रहा है कि यूनिट में कैसे कन्वर्ट करके आप बनाते हो। तो 3 घंटे अनुपात 40 मिनट है, लेकिन हाँ बच्चे ध्यान रखिएगा ये भी गलती नहीं होनी चाहिए। इसे अगर हम जानते हैं कि 1 घंटा में होता है ना गाइस 60 मिनट। 1 घंटा बराबर कितना होता है? 60 मिनट होता है। तो हम जानते हैं कि इधर 3 घंटा है, इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? 60 ले गुना करना पड़ेगा। तो 6 3 18 यानी 180 मिनट हो जाएगा इधर भी। ओके, और बराबर इधर भी आपका 40 मिनट हो गया। तो एक और 180 मिनट, एक और 40 मिनट, जीरो से आपका जीरो गया, इधर कटाइएगा तो 9 हो जाएगा, मिनट से मिनट गया और ये रेशियो रख लेंगे और इधर आपका आधा करेंगे तो 2 यानी 9:2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसे जस्ट अनुपात ही रखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन जो है अनुपात में ही डील करने हैं। तो 9:2 आपका ये 7 नंबर का आंसर हो गया। ओके, चलिए तो अगला क्वेश्चन हम 8 नंबर कंटिन्यू करते हैं कि 8वें नंबर हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है। ये दिया है कि 2 मीटर अनुपात 80 सेंटीमीटर का सरलतम रूप। 2 मीटर, ओके, अनुपात 80 सेंटीमीटर का सरलतम रूप क्या होगा? तो ये देखिए मीटर से हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो मैं क्या बता रखी हूँ, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 2 × 100 यानी 200 सेंटीमीटर, और बराबर इधर तो 80 सेंटीमीटर दे ही रखा है यार। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया, इस जीरो से इस जीरो को कटाइए, है ना, और इधर रखा है बस अनुपात मानिए। इधर बार बार एक ही मिस्टेक कर रहा है, अनुपात। 20 को आधा करिएगा 10, ओके, और 8 को आधा करिएगा 4, फिर इसको आधा करेंगे 5 और इधर 2 यानी 5:2। अब इससे कम नहीं कट सकता, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट विल बी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9। देखिए दे रखा है 10 लीटर बराबर, बराबर नहीं अनुपात होगा वहीं, 0.35 लीटर का सरलतम रूप क्या होगा? कुछ क्वेश्चन हमारा ये है। तो पहले तो एक काम करेंगे, क्या जी, लीटर से लीटर को हम रिमूव कर देंगे। 10 हो गया और अनुपात के लिए बटा यूज करते हैं ना, और 0.35 हो गया। तो देखिए नीचे जो है ये पॉइंट है, यहाँ पर 2 अंकों के पहले पॉइंट है, तो इस पॉइंट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? नीचे जितने अंकों के पहले पॉइंट होता है ऊपर के उतने अंकों के पहले हम पॉइंट डालना पड़ता है हमें। तो इस पॉइंट को अगर रिमूव करना है तो ऊपर 2 जीरो डालेंगे और तब ये पॉइंट हमारा रिमूव हुआ। चूंकि ये पॉइंट के पहले जो डिजिट के पहले जीरो है, इसकी तो कोई वैल्यू है ही नहीं, तो नीड नहीं, उसे रिमूव कर देंगे। अब देखिए तो ये हुआ आपका 1000 बटा में 35। ओके, ये रहा आपका 1000 बटा में 35। लेकिन क्या हम इसको कटाएं तो ये हमारा कटेगा? चलिए कोशिश करते हैं फटाफट से। ओके, तो अगर हम नीचे वाले डिजिट को देखें तो ये तो एक तो 7 ले कटेगा, शुरू से लेते हैं, 3 से तो कटेगा नहीं, जस्ट 5 ले कटेगा, 5 से 35 और 7 ले। लेकिन 7 ले देखें तो ऊपर में जीरो है, तो जब ऊपर अंतिम में जीरो रहता है तो क्या वो 7 ले कटेगा? यार बिल्कुल नहीं कटेगा। 7 ले वही अंक कटेगा जिसके अंतिम में 9 हो, है ना, या फिर 5 हो, जस्ट वैसे ही डिजिट कटेंगे विषम संख्या वाले। तो यहाँ पर तो जस्ट एक सम संख्या है। ओके, तो एक काम करेंगे, 5 ले कटाते हैं। ये तो रहा आपका 5 सते 35 और इधर रहा आपका जस्ट कितना, 5 से कटाएंगे तो 5 दूनी 10 और ये जीरो, 200। तो आपका आंसर हो जाएगा 200:7। ओके, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, जस्ट क्वेश्चन नंबर 10 गाइस। ओके, 10 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है 35 पैसे और अनुपात 2 रुपये का सरलतम रूप। 35 नहीं, जस्ट 25 पैसा है। 25 पैसा अनुपात इधर जो है 2 रुपया है। हमें इसका सरलतम रूप सॉल्व करने बताने हैं। तो हम क्या जानते हैं कि हम ये जानते हैं ना गाइस, 1 रुपया में 100 पैसा होता है। 1 रुपया में क्या होता है? 100 पैसा होता है। अरे यार सब लोग लिखो ना जल्दी से। तो ये 25 पैसा तो हो जाएगा, बट इधर रुपया को अगर हम पैसा में कन्वर्ट करना चाहें तो 100 से गुना करना पड़ेगा, और 100 गुने 200 तो क्या होगा? 200 पैसा। 25 पैसा बराबर 200 पैसा। इधर भी ये पैसा लिखेंगे, पैसा पैसा गया रिमूव, ये तो हो गया 25 और बटा में ये आपका रहा 200।
ओके, तो हम क्या जानते हैं कि ये रहा आपका 25 चौके 100 होता है, 25 से कम 25 हुआ। अब 25 चौके हम जानते हैं कि 100 है, लेकिन 2 दे रखा है तो 25 8 200 हुआ, है ना। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 1:8 विल बी द राइट आंसर गाइस। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा क्लियर हुआ। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11 कंटिन्यू करते हैं। 11 नंबर अगर हम क्वेश्चन को देखें तो राम और श्याम के धन की आय क्या है। एक तो इधर है आपका राम और फिर है इधर श्याम, तो राम अनुपात श्याम लिखेंगे। ओके, क्लियर गाइस। तो क्वेश्चन कुछ ये है कि राम और श्याम की धन की आय जो है ना, राम की है 3 और अनुपात श्याम की है 4। तो यदि राम के पास 450 रुपया, राम तो ये है ना, अगर इसके पास जो है 450 रुपया है, ओके, तो हमें बताना है कि जो श्याम है ना, इसके पास कितना रुपया होगा। तो जस्ट क्वेश्चन मार्क और हम रुपया लिख लेंगे। ओके, तो हमें पता है कि ये जो राम का अनुपात 3 था, तो इसका रुपया 450 है, और इससे कंपैरिजन में क्या श्याम का अनुपात 4 है, यानी इस राम से तो बड़ा है अनुपात में, मतलब इसका रुपया भी जो है बड़ा होगा। तो देखिए जब ये दोनों इंक्रीज हो रहा है ऊपर की ओर और इधर क्या दोनों डिक्रीज है, तो इस साइड का दोनों डिक्रीज और इस साइड का दोनों इंक्रीज, तो हम इसे कहते हैं गाइस डायरेक्ट प्रपोर्शन। इसके क्या नाम देते हैं, डायरेक्ट, छोटे से अक्षर में लिखती हूँ, डायरेक्ट प्रपोर्शन। और डायरेक्ट प्रपोर्शन को हम कहते हैं समपक्ष। समपक्ष, समपक्ष में ये होता है गाइस कि क्रॉस मल्टीपल इस तरह से किया जाता है समपक्ष में। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पर क्या होगा, बस आपका क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा। कैसे होगा गाइस, तो देखिए हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। ओके, श्याम वाले रुपये की, तो श्याम बराबर लिखेंगे क्योंकि श्याम की रुपया हमें ज्ञात करनी है, तो श्याम बराबर रखेंगे और क्या 450 गुने 4, ये तो ऊपर आएगा, बटा में ये वाला 3 रहा। ओके गाइस, तो यहाँ से देखिए 3 से अगर कटाइएगा तो 15 तिया 45, यानी ये तो कटेगा 150 हो जाएगा। और जस्ट 150 गुने 4 बचा अब, है ना, तो 150 इंटू 4 करें तो बचेगा क्या, 4 जीरो से 0 और 15 चौके 60, यानी 600 रुपये आंसर आया। तो ये क्या है, ये आपका रहा श्याम का आय। ओके, 600 रुपया। क्लियर। सो आई विल स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 नंबर में ये श्याम किया है 600 रुपया। अगर देखिए फ्रेंड, ये जो है ना दोनों ओर ये बढ़ रहा है ना, दोनों बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा कभी होता है कि इधर जो होता है ना बढ़ता है, एक और एक तो बढ़ेगा एक घटेगा, और इस तरह से जब होता है उसे हम इनडायरेक्ट प्रपोर्शन कहते हैं। उसमें जो होता है ऊपर ऊपर का तो गुना, लेकिन नीचे वाले से डिवाइड, उसे हम आगे सॉल्व करेंगे। बस ये टेक्निक समझिए कि जब दोनों ओर इधर बढ़ता है ना, इधर दोनों ओर बढ़े और इधर दोनों ओर घटे, या फिर इधर घटे तो दोनों और इधर बढ़े तो दोनों, तो हम क्या कहते हैं, इसे डायरेक्ट प्रपोर्शन कहते हैं। बाय द वे नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। ओके, आगे उस तरह के क्वेश्चन अपन करते जाएंगे और हमें क्लियर होता जाएगा। बस ये है कि बने रहिए आप लोग शुरू से अंतिम तक, तभी आप लोगों को कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 12 को कंटिन्यू करते हैं कि 12 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है। ओके, ये 12 नंबर हमारा क्वेश्चन है। यह है कि राम और श्याम की मासिक आय क्या है। इधर तो है आपका राम और फिर क्या है श्याम, तो राम और श्याम। ओके, यहाँ पर और बोले तो समझ जाइएगा कि अनुपात बोला जा रहा है। ओके, राम और श्याम इन दोनों की कंपैरिजन हो गई। इनकी मासिक आय क्या है, राम का तो 2 अनुपात और श्याम का 3 अनुपात। यदि राम की मासिक आय, इसकी मासिक आय जो है, ओके, 320 रुपया है। इसकी मासिक आय क्या है, मंथली इनकम 320 रुपया। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि श्याम की मासिक आय कितनी होगी गाइस। ओके, तो कुछ श्याम के बारे में हमें क्लियर नहीं है, तो जस्ट क्वेश्चन मार्क रखेंगे, मक्खी भी तंग करके रखिए। खैर, तो ये जानते हैं कि राम की ये जो अनुपात है कम है, तो मतलब इसका ये रुपया भी ऑब्वियस कम होगा, जिसका अनुपात बड़ा है उसका रुपया बड़ा होगा। तो अब इस पहले क्वेश्चन नंबर जैसा है, ये भी क्या है, डायरेक्ट प्रपोर्शन, और इसमें क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो श्याम की मासिक आय बराबर श्याम की मासिक आय बराबर हम ज्ञात करेंगे।
ओके, श्याम की मासिक आय बराबर क्या होगा, जस्ट राम की आय गुने श्याम का रेशियो और बटा में राम का रेशियो। ओके, राम से कंपैरिजन किया जा रहा है तो उसका नीचे होगा, अगर कटा है तो ये 16 दूनी 32 होगा, यानी 160 गुने 3। 160 गुने 3 कितना होगा जी, तो 16 तिहाई, ये 3 जीरो से तो जीरो, 6 18 का 8 हाथ में 1, 3 कम 3 4। ओके, तो ये हुआ 480 रुपया। इज दैट क्लियर। तो आपके श्याम की मासिक आय क्या हुआ, 480। देखा आपने यहाँ पर ये 320 ले ऑब्वियस बड़ा है, तो यही तो होता है इस कॉन्सेप्ट में। चलिए क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को स्टार्ट करते हैं कि 13 नंबर क्वेश्चन दिया क्या रखा है। यह है कि दो संख्याओं का अनुपात। तो पहला नंबर फर्स्ट नंबर हम लिखते हैं और अनुपात इधर क्या है, सेकंड नंबर है ना, सेकंड नंबर। तो इन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है, पहले का तो 4 और अनुपात दूसरे का 3। ओके, तो यदि एक संख्या, ये जो पहली संख्या है 48 है, तो हमें यहाँ वाली संख्या फाइंड आउट करनी है। ओके, तो दूसरी संख्या फाइंड आउट करनी है। अब देखिए, तो सेकंड नंबर कैसे ज्ञात करेंगे, सेकंड नंबर हम जानते हैं कि इसका रेशियो जो है छोटा है, तो नीचे का अंक भी छोटा होगा। जब दोनों छोटा है तो मतलब क्या, इधर का दोनों बड़ा है, तो ये आपका रहा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसमें भी क्रॉस मल्टीपल ही करेंगे गाइस। तो ये कैसे होगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या का अनुपात और बटा में पहली संख्या का अनुपात। ओके, तो ये 4 से अगर कटाएं तो क्या होगा, ये 4 12 चौक 48 हो जाएगा, 12 से कटेगा। और चूंकि 12 गुने 3 कितना हो जाएगा 12 3 36 गाइस। इज दैट क्लियर। तो 36 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू। सो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर दे रखा है क्या गाइस, इसे पहले हम देखते हैं। ओके, 14 नंबर हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि 15 गैलन मिश्रण में शहद और पानी। तो पहले तो इधर 14 नंबर लिख लेते हैं। यहाँ पर आपका रहा शहद, क्योंकि शहद और पानी बोला गया है, तो शहद पहले होगा, अनुपात इधर आपका पानी होगा, और इसके बाद जो होगा ना इधर बराबर करके मिश्रण होगा, दोनों का जोड़ करके ना मिश्रण होगा गाइस। तो ये रहा। अब ये देखिए, तो इस क्वेश्चन में ये है कि 15 गैलन मिश्रण में, मिश्रण कितना है आपका 15 गैलन। इसमें क्या है कि शहद और पानी का, शहद का अनुपात है 2 अनुपात, तो इसके लिए 2x लिख लेंगे, और पानी का अनुपात 1 है तो 1 के लिए x लिखेंगे। ओके, वेरिएबल नंबर लगा दिया जाता है अनुपात का मैथ जब हम सॉल्व करते हैं तो ये देखिए, अब ये हो गया। पहले इसमें x की वैल्यू ज्ञात कर लें कि जस्ट एक रेशियो बराबर क्या आता है। तो ये दोनों को ऐड करके 15 आया है ना गाइस, तो यहाँ पर एडिशन रख लेंगे। शहद प्लस पानी मिलकर के मिश्रण बना है ना, तो यही 2x प्लस x बराबर जस्ट 15। ये टोटल मिलकर के हो जाएंगे 3x और बराबर क्या होगा गाइस 15। तो हम x की वैल्यू क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, ये कर सकते हैं कि 15 बटा में 3, यानी कि इसकी वैल्यू जो होगी 5 आएगी। इज दैट क्लियर। तो x बराबर यानी 1 अनुपात बराबर हमारा 5 आया। हमें क्या पता था कि ये जो शहद है ना, शहद क्या है फ्रेंड 2x है। ओके, 2x है, तो x के लिए हमारा 5 आया है ना, 2 गुने 5 अनुपात। अब पानी लिखेंगे इधर। ओके, तो पानी क्या है, पानी जस्ट हमारा x है, तो x के लिए सिर्फ 5। ये इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन तो अच्छे से बैठा लिया। ओके, ये 5 दूनी 10 बन जाएगा और अनुपात ये आपका 5 बन जाएगा। यहाँ तक तो सॉल्व हो गया। लेकिन क्वेश्चन में नया पड़ाव आ गया, ये बोला जा रहा है अगला सेंटेंस में कि 5 गैलन और पानी मिलाने पर शहद और पानी का अनुपात क्या होगा। तो ये तो पहले जैसा एज इट इज क्वेश्चन है, लेकिन इसमें यह है कि 5 गैलन पानी, पानी क्या है ये वाला, इसमें अगर हम 5 गैलन और मिलाएं तो इनका अनुपात क्या होगा। अगर हम इन दोनों को जोड़े गाइस, तो इन दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा, इधर देखिए तो सही, ये भी 10 होगा और अनुपात ये भी 10 होगा, दोनों एक ही बार में कटेगा, तो इसका आंसर क्या आएगा 1 अनुपात 1। समझे आप। तो इस तरह से आंसर हमारा सही होगा। क्लियर गाइस। तो देखिए इस तरह से
क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिटेल में सॉल्व कर लिया। देखिए क्वेश्चन नंबर अब 15 कंटिन्यू करते हैं। ओके, अगला हम 15 नंबर क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं गाइस। तो 15 नंबर क्वेश्चन है कि 20 किलोग्राम गेहूं में कितना चना मिला दिया जाए। पहले तो ये देखिए गेहूं दे रखा है। ओके, गेहूं में ये इस तरह से गेहूं लिखा जाता है और अनुपात चना हो जाएगा। ओके, तो बस क्वेश्चन ये है हमारा कि गेहूं 20 किलोग्राम गेहूं और 20 किलोग्राम गेहूं में कितना चना मिला दिया जाए कि मिश्रण में गेहूं और चना का अनुपात 4:3 होना चाहिए। गेहूं का अनुपात क्या है 4 और चना का अनुपात जो होना चाहिए 3 होना चाहिए, यानी चना जो है ना एक रेशियो कम होना चाहिए गेहूं से, मतलब ये कहें कि 1 गुना कम होना चाहिए। ओके, तो गेहूं जो है हमारा 20 kg है, जब इसका रेशियो 4 है तो ये 20 kg है। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर क्या कितना चना होगा, कितना केजी होगा। फ्रेंड्स ये आपके जानकारी के लिए बता दूं कि देखिए गेहूं जब रेशियो बढ़ा है तो मतलब ये गेहूं भी बढ़ेगा, तो ये तो दोनों है बड़े, और इधर चना का रेशियो कम है तो ये चना भी कम होगा। ओके ना, तो ये कम हुआ दोनों। जब इधर दोनों इक्वल और इधर दोनों यानी बड़ा और छोटा, जस्ट इधर क्या है दोनों छोटा, इधर क्या है दोनों बड़ा, तो ये क्या हुआ आपका समपक्ष यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या करते हैं, बस कुछ नहीं करिए, इस तरह से क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए। क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना था, चना फाइंड आउट करना था, तो यहाँ पर चना बराबर लिखेंगे। और चना बराबर लिखेंगे, कंपेरिजन जिससे कर रहे हैं उसको नीचे लिखना है, हमें ये पता है। तो ये गेहूं से कंपैरिजन कर रहे हैं ना इसके अनुपात में, तो ये गेहूं को तो यहाँ पर नीचे रख लेंगे। अब बचा क्या गुना करने के लिए, 20 गुने 3, तो 20 गुने 3 आपका ऊपर आएगा। ओके गाइस, तो इस तरह से 20×3=60 और बटा में 4, चूंकि गुना करेंगे यहाँ पर बटा करेंगे तो ये क्या होगा 15, 15×4=60, यानी जो आपका आंसर होगा गाइस 15 kg चना होगा। कितना चना होगा 15 kg, उस मिश्रण में जो है चना होगा, ये आंसर हो जाएगा। आई होप कि आज के 15 क्वेश्चन जो है बिल्कुल डिटेल से आपको एक एक क्वेश्चन क्लियर होंगे। तो अगले वाला जो वीडियो आएगा उसमें 15 से आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते रहिए। सी यू नेक्स्ट टाइम। ओके।